नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका 92.7 बिग एफएम पर, आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धन्यवाद दोस्तों। फिल्मी दुनिया के किस्से कहानियां एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक झलक आपको नजर करता हूं। आज हम बात करेंगे मशहूर अदाकारा रेहाना जी की, रेहाना सुल्तान की। बड़े खूबसूरत गाने इनके ऊपर पिक्चराइज्ड हैं। बेहतरीन अभिनय करती थीं, बहुत सशक्त अभिनेत्री थीं। एक सशक्त अभिनेत्री होने के बावजूद रेहाना जी क्यों हो गई थी फेल फिल्म इंस्टीट्यूट की परीक्षा में, और क्यों उन्हीं के क्लासमेट्स ने कर दिया था उनका बायकॉट। रेहाना सुल्तान जी की कहानी आज ही मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा हिंदी सिनेमा के उस विलन के बारे में जिसे इंडियन एयरफोर्स से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो कर बैठा था मोहब्बत अपने ही ऑफिसर की बेटी से। कौन थे ये साहब? ये सारी बातें आज की महफिल में। बेहतरीन नगमे सुनने के लिए, मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की महफिल और किस्से कहानियों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे रेहाना सुल्तान जी की, जिनका फिल्म इंस्टीट्यूट में उनके सभी साथियों ने बहिष्कार कर दिया था। रेहाना सुल्तान इलाहाबाद के एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहां ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स थे या इंजीनियर थे। रेहाना जी के वालिद साहब भी इंजीनियर थे और वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। फिल्मों से या फिल्म एक्टिंग से रेहाना सुल्तान के परिवार का दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था। हुआ यूं कि रेहाना सुल्तान 10वीं की अपनी परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में बैठी थी कि तभी एक रोज उनकी नजर अखबार में छपे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट में पड़ी और उन्होंने घर पे बगैर किसी को बताए फॉर्म भरा और भरकर भेज दिया। रिस्पॉन्स भी आ गया ऑडिशन में बुलावे का। ऑडिशन दिल्ली में हुआ और रेहाना जी का सिलेक्शन भी हो गया। जब घर वालों को पता लगा तो थोड़ा सा नानुकुर हुई होगी, लेकिन फिर मान गए होंगे। पहले तो घर वाले उन्हें अकेले बाहर भेजने को तैयार ही नहीं हुए, लेकिन रेहाना सुल्तान की जिद को देखते हुए पापा ने शर्त रखी कि शौक पूरा करके 2 साल बाद तुम्हें घर लौटना होगा। और इस तरह से रेहाना सुल्तान चली गई पूना। वो पहली बार घर से दूर, और वो भी इतने सारे लड़कों के बीच आई थी, इसलिए थोड़ी घबराहट थी, थोड़ा डर था, थोड़ी अलर्ट भी थी। उस डर और चौकन्नेपन का नतीजा ये हुआ कि अगर उनका कोई भी साथी उनकी खूबसूरती की तारीफ करता था या जरा भी फ्रेंडली होने की कोशिश करता था तो रेहाना जी का उनसे झगड़ा हो जाता था। और यही वजह थी कि लोग उनसे दूर होते चले गए और साल भर के अंदर ही सभी बैचमेट्स ने उनका बहिष्कार कर दिया। रिजल्ट यह हुआ कि रेहाना जी बिल्कुल अकेली पड़ गईं। रेहाना जी के ही शब्दों में, प्रैक्टिकल्स में मेरे साथ सीन करने की बात आती थी तो किसी के सर में दर्द हो जाता था, किसी के पेट में दर्द उठने लगता था, यानी कि कोई भी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में रेहाना सुल्तान एक्टिंग के सभी विषयों में पूरी तरह से फेल हो गईं। घर में वो ये बात बता नहीं सकती थी क्योंकि यहां वो अपनी मर्जी से आई थी। मजबूरन उन्हें फाइनली खुद को इंस्टीट्यूट के माहौल में ढालना पड़ गया। खूब मेहनत की और फिर जब 1969 में कोर्स कंप्लीट करके निकली तो ये कंप्लीशन था गोल्ड मेडल के साथ। रेहाना सुल्तान जी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट की गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रही हैं। रेहाना सुल्तान की पहली फिल्म 1970 में आई जिसका नाम था चेतना। उसके बाद आई दस्तक, फिर प्रेम पर्वत, दिल की राहें, खोटे सिक्के, सज्जो रानी और भी बहुत सारी फिल्में। और अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से रेहाना सुल्तान हमारे देश की सशक्त अभिनेत्रियों में मानी जाने लगी और बन गई स्टार। हिंदी सिनेमा का वो कौन खलनायक था
जिसे भारतीय वायुसेना से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो कर बैठा था मोहब्बत अपने ही ऑफिसर की बेटी से। क्या था ये किस्सा, कौन था ये विलन, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो